हेलो, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। मैं आपका मेजबान पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूं। आप जानते हैं जो चीज हमेशा पुरजोश होती है वो ये है कि बतौर मसीही ईमानदार हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास ईमान है, हमारे सामने एक सिमत मुकर्रर की गई है। हमारे पास वो फराहमी और इख्तियार है जो हमें मसीह में होने की वजह से हासिल है और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आज और अगले 2 हफ्तों में आगे बढ़ेंगे, हम दुआ की ताकत के बारे में सीखेंगे। अपनी दुआ की ताकत पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं, अपनी दुआ की सिमत पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं और कुछ हदूद तरतीब देना चाहते हैं। अजीजों, हमारी जिंदगी की तासीर और हमें ये हर दिन जानना चाहिए कि हम किस तरह रूहुल कुद्स के साथ अपने ताल्लुक में चलते हैं, हम किस तरह बाप और खुदावंद यस्सु मसीह के साथ अपने ताल्लुक में चलते हैं, हम किस तरह वो मुसलसल राब्ता रखते हैं। खुदा का मुकाशफा हमारी रूह में ही हमें आगे ले जाएगा और जो कुछ भी हम दुआ के हवाले से करते हैं वो इसलिए है कि एक वादा है, एक सिमत है, एक जरूरत है और कोई ऐसी चीज जो हम में जाहिर होनी चाहिए, लेकिन इसका हर हिस्सा मरबूत होना चाहिए। पहला उस सच्चाई के मुकाशफा से जो मसीह में है, दूसरा उस सच्चाई में वादे और मुहैया की गई चीजें क्या हैं, तीसरा उन बातों में वो बुलाहट और इंतखाब क्या है जो खुदा ने हम में से हर एक ईमानदार के लिए रखा है, और फिर चौथा हमें ये जानना चाहिए कि इन सब बातों को हमारे और आसमान के दरमियान कैसे पहचाना जाए। खुदा की बादशाही को जाहिर करने की हमारी सलाहियत, उस बादशाही को अपने अंदर से बहते हुए देखने की हमारी सलाहियत। और हम आगे देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 12 से 14वीं आयत तक। यस्सु अपनी जमीनी खिदमत के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। वो कलवरी पर जाने, आपकी और मेरे फिदिया देने की कीमत अदा करने और फिर अब्दियत में वापस जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो काम उन्होंने कलवरी पर पूरा किया और कर रहे हैं वो अपने शागिर्दों के सपुर्द करना है। हम इस फतह के मुकाशफे में हामिल बनते हैं। कलवरी पर हमारे लिए खरीदी गई। हमें खुद को इस पैगाम से जोड़ना है, क्योंकि अब जो कुछ यस्सु ने किया है वो तवक्को रखते हैं कि हमें इस दुनिया की कौमों तक पहुंचाए। न सिर्फ ये कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया, बल्कि इस खिदमत के अमली मुजाहरा के साथ जो यस्सु ने की और जिसमें वो चलते रहे जब उन्होंने अपने बाप की बादशाही को जाहिर किया, जब उन्होंने बाप के नाम, उसकी कुदरत और उसकी ताकत को जाहिर किया, जब उन्होंने अमली तौर पर दिखाया कि वो कौन है। हमारा पैगाम एक ताकतवर पैगाम है और हमारी जिंदगी के हर पहलू से इस पैगाम को जाहिर और समझना जरूरी है। फिर से सुने, और हमारी जिंदगी के हर पहलू से इस पैगाम को जाहिर करना और समझना जरूरी है। यस्सु अपने शागिर्दों को खिदमत सौंपने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो उन्हें सब कुछ सौंपने वाले हैं और उन्हें इसी रूहुल कुद्स के काम से उस खिदमत को दोहराना था। किसी को ये कहना होगा वही रूहुल कुद्स जो मसीह में कार फरमा था, और वही रूहुल कुद्स हम सब में भी होना चाहिए। और वो इसमें फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। यस्सु फरमाते हैं, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो तुम जरूर करोगे, और इसीलिए उन्होंने ये बात बड़ी ताकीद से कही। ये एक हतमी बात है, तुम ये काम करोगे और इनसे भी बड़े काम करोगे, तादाद और तासीर में ज्यादा। जो कुछ मैंने तुम पर जाहिर किया है तुम उसे पैदा करोगे, क्योंकि जो नाम मेरा है और जो खिदमत मैं अंजाम दे रहा हूं वो ना सलीब पर खत्म होती है, ना कब्र पर, ना कयामत पर। तुम्हारे और मेरे लिए वो सारी खिदमत इसी ताकत में शुरू होती है। और जब यस्सु जलाल के दाहिने हाथ पर बैठ जाते हैं, खिदमत जो उसके पास थी, खिदमत जो हम पर जाहिर की गई है, अब याद रखें इसका एक मकसद और एक मिशन है। लिहाजा हमारी दुआ की राह का मरकज, हमारी शनाख्त का मरकज, अगर हम सबसे ज्यादा मौसर होना चाहते हैं तो ये है कि हमारे सामने एक रोया हो। हम क्यों दुआ कर रहे हैं, क्यों ईमान ला रहे हैं, क्यों इकरार कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्यों किसी चीज को हासिल करने के लिए खड़े हैं। इसकी वजह है कि हम उसके साथ जुड़े हैं और हम किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जब हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही हो तो हमारी दुआ में बड़ी ताकत होगी। अगर हमारी जिंदगी कहीं नहीं जा रही तो गालिब इम्कान है कि हमारी दुआएं रुक जाएंगी। आप और मैं इस पैगाम को लेकर चलते हैं। मत्ती की अंजील उसके 28 बाब में यस्सु अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहे हैं और मकसद ये है कि मकामी सतह से लेकर दुनिया की दूर दराज कौमों तक एक आलमी खिदमत हो। तो ना सिर्फ हमें ये मालूम है कि हमें पैगाम को दोहराना है, बल्कि अब वो हमें बताते हैं कि इस पैगाम के साथ क्या करना है। फिर वो फरमाते हैं, और लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है।
एक वजह है कि सारी कुदरत उस्ताद के हवाले की गई है। उसके पास जो कुछ है उसकी वजह यह है कि वो इस पर अमल करेगा। जो कुछ उसके पास है वो इसे इस्तेमाल करेगा, और ये आपके लिए और मेरे लिए एक अहम कदर है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर यस्सु के पास सारा इख्तियार है तो वो किसी वजह से हमें कुछ बता रहे हैं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। अब वो इन्हें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो अगली बात कहने वाले हैं। बस जो कुछ मेरे पास है और जो मैं अपनी हैसियत में हूं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। बस तुम्हें जाना है और तुम्हारा मकसद दुनिया की कौमें हैं। तुम्हारी खिदमत का हुजम और दायरा इस वक्त से भी आगे जाता है जो तुम इस जमीन पर रहोगे। मैंने तुम्हें एक आलमी तहरीक दी है और यही तुम्हारे घर से शुरू होगी जहां तुम रहते हो। और वो फरमाते हैं ये सब काम किए जाने हैं, तुम्हें शागिर्द बनाने हैं, तुम्हें इन्हें वही बातें सिखानी हैं जो मैंने तुम्हें हुक्म दी हैं। और देखो, मैं इख्तियार के साथ, ताकत के साथ, जो कुछ मेरे पास है उसके साथ तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुम्हारे पहलू में हूंगा, और मैं अपनी खिदमत में तुम्हारी तरफ इन सब बातों में काम करूंगा यहां तक कि जमाने के आखिर तक। और अब हम यहाँ किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। यस्सु अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में फरमाया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। फिर यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में ना सिर्फ यस्सु ने कहा कि ये काम तुम करोगे, बल्कि दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि तुम जो चाहो मांग सकोगे। तुम्हें खुदा के काम पूरे करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें अपने घर में, अपने खानदान में, अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तुम्हें खुदा की कुदरत में क्या चाहिए। तो जब वो इन्हें ये जिम्मेदारी देते हैं कि जमीन के किनारों तक जाओ, तो वो इन्हें बता रहे हैं कि सारा इख्तियार जो मेरे पास है वो तुम्हारे साथ चलेगा। अगर वो तुम्हारे साथ रहा है तो फिर ये एक ऐसी बात है जो हमें समझनी चाहिए। तुम्हारी दुआया जिंदगी कितनी गहरी और कितनी ताकतवर है, और तुम्हारी दुआया जिंदगी कितनी मौसर होगी, और ये उतनी ही मौसर होगी जितना तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को रोजाना की बुनियाद पर पहचानते हो। देखें, हमें इसे रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानना होगा। लूका 24 बाब उसकी 24 से 27वीं आयत में फरमाते हैं, यस्सु अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, याद रखो वो उन्हें आज़ाद कर रहे हैं, तो तुम वो खिदमत संभालने वाले हो जो मेरे पास है। तुम उस इख्तियार में चलोगे जो मेरे पास है। तुम जो चाहो मांग सकोगे जैसा कि मेरे पास है, और तुम समझो कि सारा इख्तियार मुझे दिया गया है और वो तुम्हारे साथ चलेगा ताकि तुम वो सब पूरा कर सको जो मैं चाहता हूं। अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बड़ी बसीरत हासिल करें। हमारे इर्द गिर्द के माहौल का मुकाबला खुदा के कलाम और खुदा पर ईमान के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने माहौल से कुछ बड़ा देखते हैं। अगर मैं कहीं नहीं जा रहा तो मैं अपने सामने मौजूद चीज़ों पर अमल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं अपने सामने आने वाली हर चीज़ पर अमल करूंगा। लूका 24 बाब 47 से 49वीं आयत में, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाह की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। हमारे पास एक बातनी गवाही है। ना सिर्फ हमारे पास खुदा का कलाम है, बल्कि हमारी रूह में खुदा का कलाम जाहिर भी हुआ है। शागिर्दों के लिए उन सब चीजों की बातनी गवाही है जो उन्होंने कुदरती तौर पर देखी है। हमारे लिए ये सब कुछ है जो खुदा हमें अपने कलाम के जरिए और खुदा के रूह के मुकाशफा से अंदरूनी तौर पर दिखाता और जाहिर करता है। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो, जब तक तुम ऊपर से कुदरत के साथ मामूर न हो जाओ। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये खिदमत है। हमारे पास एक कुदरत पर मरकूज सिमत है। हमारे पास रूहुल कुद्स की कुदरत है, जिसका मतलब ये है कि हमारी दुआएं और खुदा से जो भी हम मांगते हैं वो कुदरत से जुड़ी होनी चाहिए। तुम्हें कुदरत वाली दुआ की जरूरत है। क्या आपकी दुआ की जिंदगी मौसर है? क्या आप रूहुल कुद्स के मसा के तहत जुड़े हैं? क्या आप खुदा के कलाम के मुकाशफा से बात कर रहे हैं? अगर यस्सु कहता है दुनिया की तमाम कौमों में जाओ और देखो, आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हारे साथ हूंगा, और जो बड़े काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, और तुम जो चाहो मांग सकते हो। मेरे ख्याल में ये फतह का अमल है। यकीनन लगता है कि फतह आपके लिए और मेरे लिए है। आप और मैं फतह याब हैं और हमें मजीद इसमें चलना होगा।
अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में ये दुआ की ताकत घर से दुनिया की कौमों तक जाती है। यस्सु ने कहा, जब रूहुल कुद्स तुम पर आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अब याद रखें, ये उसने बार बार कहा। अजीजों, गौर करें, उसने ये बार बार कहा। हमारे पास 2 या ज्यादा गवाह हैं, हर बात खुदा के कलाम में कायम हो। उसने कहा तुम ताकत हासिल करोगे। उसने कहा रूहुल कुद्स तुम पर आएगा। उसने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो। उसने कई बार कहा इंतजार करो जब तक तुम मसा ना हो जाओ। और अब वो कहता है तुम कुव्वत से मसा किए जाओगे और मेरे गवाह बनोगे। तुम मेरे मसा और खिदमत के पैगाम को लेकर जाओगे। याद रखो, उसने कहा खिदमत में तुम इनसे बड़े काम करोगे। आप कलीसिया की तादाद का दायरा वसी करेंगे। जो कुछ यस्सु ने कहा, मेरा इख्तियार लामहदूद है। ताकत के दाएं हाथ पर बैठा हूं। जो कुछ भी मैं चाहूंगा कि आप करें वो पूरा हो सकता है। और आप ये यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी खिदमत हर एक के लिए है। ये आपके घर के लिए है। दुआ की ताकत के मसा की खिदमत आपके बच्चों, आपके खानदानों, आपके घर के लिए है। ये आपकी मालियात के लिए है। ये नौकरी के लिए है। ये आपकी मकामी कलीसिया के लिए है। ये आपके आसपास के पड़ोसियों के लिए है। खिदमत यरूशलेम से दुनिया की कौमों तक जाती है। ये दरमियान में कुछ भी नहीं छोड़ती। हमारी दुआ की जिंदगी की तासीर हमारे इर्द गिर्द की हर चीज को मुतासिर करती है। ये मकामी कलीसिया के पास्टर को मुतासिर करती है। ये आपकी कलीसिया के अरकान को मुतासिर करती है। ये हर एक को मुतासिर करती है। ये उनके मौजज़े की ताकत को मुतासिर करती है ताकि वो इस मुकाशफा में कदम रख सकें कि इनके अंदर एक अजीम खुदा है, इनके अंदर एक अजीम मसा है, इनके अंदर एक अजीम बुलाहट बेदार हो रही है। चाहे वो कुदरती तौर पर वहां जाएं या रूह में जाएं, इनके इर्द गिर्द से बड़ी एक बुलाहट है। इनके मसाइल से बड़ी एक बुलाहट है। इनके अंदर हर उस चीज से बड़ी बुलाहट है जो कभी इनकी मुखालफत कर सकती है। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब में यस्सु शागिर्दों को दुआ करना सिखा रहे हैं। गौर करें, यस्सु अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते हैं। खुदावंद हमें दुआ करना सिखा तो वो उन्हें एक मिसाल देता है। वो कहता है इस तरीके से, मैं चाहता हूं कि तुम दुआ करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यस्सु के नाम में आमीन। आखिरी बार कब आपने खुदा को बताया कि वो कितना अजीम है? आखिरी बार कब आपने उसके नाम की कुदरत का जश्न मनाया? वो निजात, रिहाई, शिफा, पर्दा पोशी और हिफाजत का नाम है। और वो खुदा है जो दुनिया के हर कोने से मुहैया करेगा। वो सबसे अजीम चरवाहा है जो तुम्हें ढांपेगा और तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो कुदरत और ताकत का खुदा है। यही वो खुदा है जो तुम्हारे और मेरे साथ काम करता है। क्या तुम अपनी जिंदगी की कहानी बदलना चाहते हो तो अपनी दुआ की कहानी बदल दो। क्या तुम अपने इर्द गिर्द के हालात की कहानी बदलना चाहते हो तो अपनी दुआ की कहानी बदल दो। क्या तुम उन आवाजों की कहानी बदलना चाहते हो जो तुम्हारे खिलाफ आ रही हैं तो अपनी दुआ की कहानी बदल दो। जब हम अपनी दुआ की कहानी बदलते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के तमाम हालात बदल देते हैं। ए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरी बादशाही की जुर्रत के लिए, खुदा की हुकूमत के लिए, खुदा के कलाम के मुकाशफा के लिए, हर वादे के मुकाशफा के लिए। ऐ बाप, खुदा की मुहिम की तरक्की के मुकाशफा के लिए आलमी सतह पर वो मुकाशफा आए। और फिर ऐ बाप, मुकाशफा के साथ, फराहमी के साथ हम तुझसे मांगते हैं ऐ बाप कि अपनी मर्जी जाहिर कर ताकि हम कैसे पेश करें। ये है तेरी दुआ। अजीजों, ऐ बाप, तेरी बादशाही आए। इस बादशाही से छुपना नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। ये है ऐ बाप, तेरे नाम का जलाल आए, तेरे नाम की रास्तबाजी आए, तेरी हुकूमत, तेरी कुव्वत और तेरी ताकत आए। और ऐ बाप, फिर तेरी मर्जी आए। तू चाहता है कि मैं तेरी मर्जी में कैसे अमल करूं? मेरी जिंदगी के लिए तेरी मर्जी क्या है? तेरे नाम की ताकत को जानते हुए, ये जानते हुए कि यस्सु को आसमान और जमीन पर सारा इख्तियार हासिल है, ये जानते हुए कि यस्सु ने कहा है तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब कुछ रोया से जुड़ा हुआ है। सब कुछ उसके साथ जुड़ा है जो तुम खुदा के बारे में सोचते और जानते हो। सब कुछ उसके साथ जुड़ा है जो तुम अपने खुदा में मकाम के बारे में सोचते और जानते हो। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसका ऐलान नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। लेकिन इल्म ही असल ताकत है। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और ये जो आ रहा है मुआजरत के साथ, यूहन्ना की अंजील उसका 16वें बाब की 13 से 15वीं आयत रूहुल कुद्स की खिदमत के बारे में बात करती है। और मैं चाहता हूं कि आप बतौर ईमानदार इसको समझे। रूहुल कुद्स तस्लीस की तीसरी जात
वही जो पैदाइश के आगाज में के ऊपर जुम्बिश कर रहा था, रूहुल कुद्स जो हमारे निजात दहिंदा के साथ चला, जो योम पेंतकोस्त पर जोर से जाहिर हुआ, वो वही रूहुल कुद्स अब आपके साथ चल रहा है। आपका खुदा के साथ रिश्ता है। और फिर देखें, आपको खुदा का मुकाशफा मिला है, आपको खुदा की मामूरी मिली है, आपके पास रूहुल कुद्स की जात है। और यस्सु ने यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब में रूहुल कुद्स के बारे में ये कहा। आइए बाइबल में से इसे पढ़ते हैं। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। उसकी बादशाही के बारे में सच्चाई क्या है, उसके कलाम के बारे में सच्चाई क्या है, आपके बारे में उसकी सच्चाई क्या है, आप किस तरह उसकी फराहमी या उसकी तलाश कर सकते हैं, इस बारे में उसकी सच्चाई क्या है, ये क्या फराहम करेगा, इस बारे में उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। वो कुदरत, बसीरत और रहनुमाई का खुदा है। रूहुल कुद्स अपना काम करता है। वो ही खुदा है जो काम करता है और वो चाहता है जो कुछ यस्सु का है तुम पर जाहिर करे, ताकि जब ये चीजें तुम्हारे पास हों तो आपको उस पर अमल करना जरूरी है। हमें खुदा की मर्जी जाननी चाहिए और खुदा की मर्जी खुदा के कलाम में जाहिर की गई है। आप जानते हैं कि आपको दुआ कैसे करनी चाहिए। हमें उसकी मर्जी जानते हुए उससे दुआ करनी चाहिए और ये रूहुल कुद्स के मुकाशफा से ताकतवर बनती है। जब खुदा का कलाम आपके अंदर होता है तो वो काम करता है। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब। जब खुदा का मुकाशफा आप में है तो आपके पास यकीनन ताकत है। आपके पास मांगने की और हम्द करने की ताकत है। पहला यूहन्ना उसके 5 बाब में है। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हमें खुद से ये मुतालबा करना है, मैं चाहता हूं खुदा ने जो कुछ मेरे लिए किया मैं उसे जानूं। मैं चाहता हूं कि उस मकसद की ताकत अपनी जिंदगी में जानूं। माँ, तुम अपने बच्चों के लिए ये चाहती हो। आपको अपनी जिंदगी पर उसकी जरूरत है। जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जब आप अपने शोहर के लिए दुआ करते हैं, जब आप अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आप अकेले वालिदैन हैं, या आप अपने गांव के लिए दुआ करते हैं क्योंकि आप आजमाइश और मुखालफत से गुजर रहे हैं, या आप किसी जुल्म और सितम से गुजर रहे हैं। गौर करें, जब हम समझते हैं कि खुदा ने हमें अपने आप से बढ़कर चीजों को छूने के लिए बुलाया है, जब हम जानते हैं कि खुदा ने वादा किया है कि वो हमारे साथ इख्तियार, ताकत और कुव्वत के साथ होगा, जब हम जानते हैं कि वो कहता है कि तुम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी मांग सकते हो, जब वो कहता है मैं तुम्हें बहुत कुछ से लेस करूंगा, तो फिर हमारे पास यकीन करने और उसे हासिल करने का हक है। अमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत में वो सब लोग बाला खाना में इकट्ठे हुए जो कि 120 की जमात थी। उन्होंने महसूस कर लिया, वो सब शागिर्द जिन्होंने यस्सु के साथ चलते हुए मौजज़ात, निशानियां और अजायब देखे, जिन्हें यह बताया गया था कि मैं तुम्हें बादशाही सौंप रहा हूं। यस्सु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जहन्नुम के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे, आपको आसमान से ताकत दी जाएगी। और उसके पीछे एक वजह है और एक मकसद है कि खुदा की बरकत आप पर नाजिल हो ताकि आप दुआ कर सकें। और उसकी वजह यह है कि वो जानते थे कि वो एक मिशन पर हैं। वो खुदा के हुक्म के लिए मसा किए जाने वाले हैं, वो आजाद किए जाने वाले हैं, वो ताकतवर बनने वाले हैं। जैसे यस्सु ने कहा था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, लेकिन मेरे पास उसका एक मकसद है। ये इसलिए है कि मैं आपके साथ आसमान और जमीन की सारे इख्तियार में चल सकूं, ताकि आपको किसी चीज की कमी ना हो, आपके खिलाफ कोई ऐसी मुखालफत ना हो जो आपको शिकस्त दे सके, और कोई हथियार आपके खिलाफ ना चल सके जो कुछ भी दरकार होगा। यस्सु ने कहा, जो कुछ मेरे पास है वो आपके पास आने वाला है। और फिर वो इन्हें बता रहा है, अब ये वो चीज है जो आप हासिल करने वाले हैं। और इस बालाखाना में बाइबल कहती है, और वो सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल हुए। वो कैसे दुआ कर रहे थे, वो वहां कैसे खड़े थे, एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो सब एक ही सोच पर थे। वो सब जानते थे कि वो आगे बढ़ने वाले हैं, वो सब जानते थे कि वो मसा किए जाने वाले हैं, वो सब जानते थे कि वो मुकर्रर किए जाने वाले हैं, वो सब जानते थे कि कुछ बदलने वाला है, वो सब जानते थे कि इनकी दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, वो सब जानते थे कि इन्हें दुनिया की कौमों तक बुलाया गया है, वो सब जानते थे कि एक हिकमत अमली आने वाली है। ऐ बाप वो आग भेज, ऐ बाप अपनी रूहुल कुद्स की कुदरत और मसा भेज।
اے باپ ہمیں ہر اس چیز کے لیے تیار کر جو ہمیں چاہیے۔ اے باپ اپنا جلال ظاہر کر، یسو تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے میری زندگی کو چن لیا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے بدلنا چاہتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اے باپ میں یسو کے نام سے یہ سب مانگتا ہوں کہ تو اپنی زندگی کی خاطر ہم پر اپنا جلال ظاہر کرے۔ عزیزوں میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے باب میں بائبل کہتی ہے کہ خدا کی قدرت بالا خانہ پر نازل ہوئی، انہیں اپنی دعا کا نتیجہ ملا، انہیں ہر اس چیز کا نتیجہ ملا جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے، انہیں وہ ملا جو یسو نے وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اسے دنیا کی قوموں تک پہنچایا۔ جب ہم اس کو سمیٹتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کے اس مقام پر آ جائیں۔ انہوں نے نہ صرف اس کے بارے میں سنا اور بات کی، بلکہ انہوں نے اس کے لیے شفاعت کرنا شروع کر دی، اور جب انہوں نے وہ چاہا جو خدا نے انہیں دیا تھا، جب انہوں نے وہ حاصل کیا جس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، تو انہوں نے خدمت، چادر، مسا اور پیغام کو لے لیا اور وہ دنیا کی قوموں پر چھا گئے۔ عزیزو اس بات پر غور کریں۔ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے باپ جو لوگ یہاں ہیں، میں ان تمام خاندانوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر، آپ کی زندگی کے لیے خدا نے جو کچھ منصوبہ بنایا ہے، سب پر اے باپ میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ آسمان کی کھڑکیاں کھولے گا اور اپنی بادشاہی اور اپنی مرضی کو ظاہر کرے گا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو مکاشفہ ان کی زندگی کے لیے رکھا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس زندگی کے لیے جو انہیں مضبوط کرے گی تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ وہ بلائے گئے ہیں، چنے گئے ہیں۔ زندگیاں ہیں جنہیں چھونا ہے، قومیں ہیں جنہیں حرکت دینی ہے، فیض ہے جو بانٹنا ہے۔ اے باپ ہم ان کو دنیا کی قوموں کی خاطر چھوتے ہیں اور ہم اسے تیرے زوراور نام سے بلاتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے جو اس وقت یہاں بیمار ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ یسوع مسیح آپ کو شفا دینے کے لیے آئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پطرس کی ساس کو شفا ملی تھی تاکہ آپ اٹھ سکیں اور زندہ خدا کی خدمت کر سکیں۔ اسے اپنا مقصد بنائیں۔ اے خداوند میری زندگی کو چھو، اپنے کلام کے مطابق میرے جسم کو شفا دے تاکہ میں ان زندگیوں کو چھو سکوں۔ انہیں چھونے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے تاکہ میری شفا، میری گواہی یسوع کے نام سے سارا کینسر جاتا رہے، اندھا پن ان کی زندگیوں سے جاتا رہے۔ اے باپ جیسے ذیابیطس کو شکست ہوئی، پیٹ کے درد کو شکست ہوئی، تو ان سب کو چھو لے اور ان کو شفا بخش۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اس کلیسیا کو چھو لیا ہے۔ میں ان کی گواہی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں ساری فتح اور ساری قوت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور جان لیں کہ خدا نے آپ کو مسا کیا ہے۔ وہ آپ کے بدنوں کو شفا دے رہا ہے تاکہ آپ خدا کی بادشاہی کے پیغمبر بن سکیں۔ اے باپ میں ہر کلیسیا، ہر پاسٹر کے لیے، میں ان کے خلاف ہر زنجیر کو توڑتا ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں سے ابلیس کے تمام ارادوں اور منصوبوں کو توڑتا ہوں اور میں تیرے لوگوں کے لیے رہائی مانگتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے انہیں ان کے بندروں سے رہائی دی۔ ابلیس مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے۔ میں تیرے مسا کے آنے کا شکر ادا کرتا ہوں۔ باپ میں تیرے خادموں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہر رہنما کے لیے جو تیری خدمت کر رہا ہے۔ تمام پاسٹرز کو فیصلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار ابھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کون سی بلاہٹ تھی جو خدا نے آپ کو جوانی میں دی تھی؟ وہ کون سا بلاوا ہے جو لوگوں کے مسائل کی وجہ سے دفن ہو گیا ہے؟ وہ کون سی سمت ہے جو خدا نے آپ کی روح کے اندر جلائی تھی اور شاید جہنم نے اسے چھپانے کی کوشش کی ہو؟ میں خدا کی طاقت سے اس چیز کو ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں خدا اس شعلے کو دوبارہ توانائی دے اور روشن کر دے، اپنی زندگی میں آگ لگانے والے بن جائے۔ اے باپ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ آسمان کی ساری فراہمی ان کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں اے باپ کہ قوت اور طاقت ان کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اے باپ پاسٹرز اور خدا کے بندوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر کوئی پاک روح کی آگ سے جل اٹھے، ہر کوئی اپنے بلاوے اور ذمہ داری کو جاننے لگے، ہر کوئی خدا کے روح سے آگ میں جل اٹھے، ہر کوئی اٹھ کر کہے میرے پاس خدا کی بادشاہی کی گواہی ہے، میرے پاس خدا کی شفا دینے والی طاقت کی گواہی ہے، میرے پاس اس بات کی گواہی ہے کہ خدا میری زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام اور خدمت تیری کلیسیا میں ابھرنے لگی اور یسوع مسیح کے نام سے تمام کلیسیائیں برکت پائیں۔ انہیں آگ میں جلا دے کیونکہ آگ باہر سے اندر تک جلنے والی ہے۔ دنیا کی قومیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، آپ کا علاقہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پڑوسی آپ کے سامنے ہیں۔
आपके घर की कामयाबी आपके सामने है, आपके जिस्म में शिफा, आपके बच्चों के लिए फतह, रिज्क और माली वसाइल, ताकि खुदा की तरफ से जो कुछ भी आपके सामने है वो पूरा हो सके। और आज अभी मैं ऐलान करता हूं कि ये सब जारी हो रहा है, ये जाहिर हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, और ये हो रहा है जैसे खुदा ने कहा कि आसमान और जमीन की सारी कुदरत मेरे पास है, और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, खुदा जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। खुदा आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा गुजरे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें, इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त JC TV, जैम TV, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ TV नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं, और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है, और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है, जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है, ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे, ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।